मुंबई दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 रोड शो में करेंगे प्रतिभाग। होटल ताज में 2 बजे बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक का आयोजन। उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण। जल्द कैबिनेट के सामने पेश होगा प्रस्ताव। उच्च स्तर पर विभागों के साथ बैठकों का दौर जारी। केदारनाथ धाम आएंगे सांसद राहुल गांधी। केदारनाथ धाम में राहुल करेंगे रुद्राभिषेक जलाभिषेक। केदारनाथ के दर्शन कर कांग्रेस की जीत की करेंगे कामना। रामनगर में खोले जा रहे 2 नए सफारी पर्यटन जोन। एक दिन में 660 पर्यटक कर सकेंगे जंगल की सैर। सीएम के हाथों होगा शुभारंभ। उत्तराखंड के 3 शहरों में हो रही AQI की रियल टाइम मॉनिटरिंग। प्रदूषण से बचने की नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक। उत्तराखंड में आज 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। तापमान में आ सकती है खासी गिरावट। लोगों को करना पड़ रहा जबरदस्त ठंड का सामना। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। करेंगे खबरों का। देहरादून में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष के नगर निकाय के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में राज्य में चल रही केंद्र पोषित योजना, 15वीं वित्त तथा 5वें राज्य वित्त योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को समय पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निकायों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, सार्वजनिक मूत्रालयों की समुचित व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। शहरी विकास विभाग से संबंधित टिहरी जनपद, पौड़ी जनपद, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली यानी 5 जिलों के जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं और मैनेज हैं, उनके साथ बैठना हुआ और सभी से बहुत विस्तार से बात की है। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो काम है डोर टू डोर कलेक्शन का, उसकी जानकारी ली, उसके सेग्रीगेशन की जानकारी ली। जो हमारे लीगेसी बेस हैं, यदि पुराने कहीं अपशिष्ट पड़े हैं वहाँ से हटा दिए हैं क्या, उनकी क्या स्थिति है, उसकी DPR तैयार की है क्या, और जो हमारे कूड़ा उठान निस्तारण की जो अभी तक की स्थिति है यानी ठोस अपशिष्ट के बारे में जानकारी हमने ली है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के हॉली क्रॉस स्कूल में G20 की थीम वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर वार्षिक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि CBSE बोर्ड के रीजनल अधिकारी रणवीर सिंह ने स्कूल में 110 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर की। उन्होंने कहा कि बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा के साथ साथ अपने देश की संस्कृति, सभ्यता का ज्ञान और राष्ट्रभक्ति के संस्कार दिए जाना भी जरूरी है। उन्होंने महोत्सव में अद्भुत दिव्य भव्य बताते हुए स्कूल प्रबंधन की जमकर तारीफ भी की। हमारी प्रयास ये है कि बड़ी बेहतरीन हो, जो करेंगे अच्छा करेंगे, नहीं तो करना ही नहीं चाहिए, ताकि बच्चों के लिए, माता पिता के लिए जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, उन्हें एक ईश्वर कृपा आशीर्वाद मिलता है। इतने बड़े प्रोग्राम में बच्चों ने सहभागिता लिया। बच्चों के लिए भी, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लक्सर के लिए ये बड़ी महिमा, गरिमा, गर्व की बात है। एजुकेशन को थोड़ा सा बच्चों को क्या करना चाहिए? जी, शिक्षा पर हम इतना ध्यान देते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सक्रिय व्यक्ति बनाने के लिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और जो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय बनता है, उसे भविष्य में जाकर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ता है। बच्चा जो सक्रिय है इतनी गतिविधियों के माध्यम से, वो अपना भविष्य का लाइन अपने आप में पकड़ लेता है। मेरा सीधा कहना है आप लोगों, पूरे विश्व भर को आप देख लीजिए, जो आज विकसित देश भी है, कोई भी विकसित देश जो है अपनी मातृभाषा को, अपनी मातृभूमि को और मातृशक्ति को दुत्कारता नहीं है। इसलिए हमें सोचना होगा, अगर आज इजराइल 75 साल का है और इंडिया भी 75 साल का है, इजराइल में जो नेता हैं
उनके बच्चे भी जो है दूर दराज से भी छोड़ के जो विदेशों में भी है वो सेना में जा रहे हैं लड़ने के लिए अपनी अस्मिता के लिए। तो आज हमारे देश में इस तरह की शक्ति विद्यमान है कि 60% युवाओं का देश ये है। तो 60% युवाओं को देश पर जहां पर कि एक सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड से हमारी देवभूमि से, हम सबकी आपकी देवभूमि से है। तो हम ऐसे शक्तियों के साथ जुड़कर देश की एकता, अखंडता और देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण की भावना को कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले हमें सोचना होगा। कालाढूंगी के वार्ड नंबर 1 में गुलजार द्वारा एक 6 वर्षीय बच्ची को अपना निवाला बना लिया गया था। शनिवार को कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली व मौके से ही रामनगर वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी दिगांत नायक से वार्ता कर श्री गुलजार के आतंक से छुटकारा दिला जाने की बात कही है। खराब है तुम्हारा, तुम कह रहे हो यहाँ पर ये खराब है तुम्हारा, तुम कह रहे हो यहाँ पर कि बच्ची को बाघ ने उठा लिया था परसों। तो हमने डीएफओ से बात करी तो कल ही पिंजरे लगवा दिए हैं 3 और कैमरे लगवा दिए हैं और उसको बेहोश करके उठाने की परमिशन भी मिल गई है। जो मुआवजे की जहाँ तक बात है, जो नियम है वो 4 लाख रुपए का नियम है। बजट नहीं था, मैंने पीसीसीएफ साहब से भी बात करी तो वो शायद कह रहे थे कि सोमवार तक हम दे देंगे, तो सोमवार तक वो बजट आ जाएगा, इनको 4 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। एक दौर था जब मिट्टी के बर्तनों में बने खाने, घड़े का पानी और दिए की रोशनी से हर घर गुलजार हुआ करते थे, लेकिन आज के आधुनिक युग ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाने की हस्तशिल्प कला को जिंदा रखे हुए हैं। और ऐसा ही कुछ विकास नगर में देखने को मिला, जहां इन दिनों कुम्हार मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने में व्यस्त हैं, तो वहीं मिट्टी से बनी चीजों को बेचने वाले दुकानदार भी त्योहारी सीजन को देखते हुए खुश हैं। इन चीजों को बेचने वाली चुनिंदा दुकानों पर अभी से तरह तरह के सजावटी सामान और बेहतरीन तरीके से सजावटी दिए की भरमार देखने को मिल रही। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का दावा करने वाले प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि अपनी परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को जिंदा रखने की कोशिश में जुटे लोगों को चिन्हित कर उनकी मदद करें। इस वक्त तो स्टार्टिंग रहती है काम की ना, सीजन रहता है इस टाइम तो हमारा रिटेल का भी रहता है, होलसेल का भी रहता है, तो हम प्रॉपर करते हैं पूरा काम। हमारा वैसे 12 महीने में रहता है, लेकिन हम ज़्यादातर इसी टाइम पे हमारा सीजन स्टार्ट होता है, बरसात में पीछे पड़ जाते हैं पूरा काम। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप लोग? अभी करते हुए 43 साल हो गए, दादा के टाइम से, पापा के टाइम से, फिर अब मैं करता हूँ। अभी बहुत काफ़ी डाउन हो गई, जैसे मार्केट के हिसाब से देखते हुए जैसे इलेक्ट्रिशियन चीज़ें आ गई। अब दीवे को छोड़े के लोग मोमबत्ती जला रहे हैं, करवे का टाइम था, करवे का छोड़े का लोटा चल रहा है, इलेक्ट्रिक लोटा चल रहा है, ये छोड़ दिया है लोगों ने। प्रतिवर्ष की बात है, इस वर्ष भी गंगा की सफाई करने के लिए दशहरे से छोटी दीपावली तक गंगा नहर को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा गंगा जी की आरती के समय 2 फुट जल की सप्लाई की जा रही, लेकिन गंगा बंद होने के कारण देश के कई राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने लायक जल न मिलने के कारण श्रद्धालु मायूस हैं। वहीं ये श्रद्धालु प्रशासन से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर साल जो है दशहरे से लेकर दीपावली तक के गंगा क्लोजिंग सफाई के द्वारा सफाई के लिए बंद किया जाता है, और इसमें यात्रियों में बहुत निराशा है। और जो मृतक व्यक्ति की अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पे यात्री पधारे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और गंगा जी में आस्था का विषय है कि गंगा जल न रहने के कारण यहाँ की रौनक जो है वो बिल्कुल गई हुई है। और गंगा जी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी निवेदन यह करेंगे कि गंगा जी में कम से कम लोगों की आस्था और भावनाओं के लिए 2 फुट जल अवश्य रहना चाहिए। और ये सूखा क्या गंगा का है, वो इधर का असली चीज
असली ब्यूटी नहीं है। पहले था ये पर पूरा पानी था, उस पर तो नहाने का कोई सोच ही नहीं था। ये तो ऐसे तो गंगा सफाई नहीं होता है, जो इधर उधर पड़ा रहता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम आए हैं, लेकिन आपकी देखा गंगा जी में पानी नहीं है। वो ये सफाई का काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन ऐसा है कि कोई वर्कर तो है नहीं सफाई के लिए, ठीक है ना। और कलेक्शन तो ऐसे ही करते हैं गंगा माई के नाम से, हज़ारों लाखों का। तो हमारी श्रद्धा है, हम ना हमने श्रद्धा के अकॉर्डिंग स्नान तो कर ही लिया है, लेकिन जो अगर गंगा जी पूरे अपने जोश से चलती है तो फिर और ही मज़ा होता है। आपके माध्यम से यही प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि प्रशासन को बोलिए कि अच्छी तरह से सफाई करवाई जाए। दीपावली पर्व के चलते नगर में अवैध पटाखों के गोदामों को लेकर लगातार पुलिस टीमें सतर्क है और नगर में अवैध पटाखों के गोदामों पर कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ कुछ दिन पहले गंगनहर पुलिस ने अंबर तालाब में दुकान पर छापेमारी कर 5 पेटी पटाखे बरामद किए थे, तो अब आजाद नगर में एलआईयू टीम की सूचना पर गंगनहर पुलिस ने अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया है। देहरादून के वेलहम वाइज स्कूल में 3 दिवसीय क्राइम फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। क्राइम फेस्टिवल का शुभारंभ हंस फाउंडेशन की माता मंगला ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी और आलोक लाल, वर्तमान डीजीपी अशोक कुमार, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक संजय गुप्ता, साथ ही सुजय घोष भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्राइम के संबंध में चर्चा की गई। जो क्राइम से जुड़ी कहानियां हैं उस पे आप जानते हैं बहुत फिल्में बनती हैं, बहुत किताबें लिखी जाती हैं। ये अपने आप में एक अलग जो है दुनिया है, और मुझे लगा कि जो ये सोसाइटी है इनको लगा कि जो है इस पे और गहनता से चिंतन और मंथन की ज़रूरत है। मतलब क्योंकि लोगों को थ्रिल पसंद आता है, लोगों को मिस्ट्री पसंद आती है, तो हिट हो जाते हैं कहानियाँ भी और फिल्में भी, आप जानते हैं। किंतु उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, कैसे पुलिस उसको केसेस को वर्कआउट करती है, कैसे क्राइम को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है समाज के इंटरेस्ट में, कैसे समाज में जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से जो ये लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें ऑथर्स, पुलिस ऑफिसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स सब एक मंच पे आ रहे हैं, पब्लिशर्स, तो कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ नया निकल कर के आएगा। देखिए, हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि बच्चे अभी छोटे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनको अगर अभी से हम प्रिपेयर करेंगे और इस क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में, और बहुत से क्राइम की आजकल डेफिनेशन ही अलग हो गई है, तो इससे अभी से हम उनको अगर तैयार करेंगे तो वो जब बनकर के उस समाज में उतरेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को उस क्राइम से बचा सकते हैं। तो ये लिटरेचर और क्राइम का जो प्रोग्राम था, इसमें बड़े बड़े मूवी प्रोड्यूसर आए हुए हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा इनपुट दिया है। तो इसीलिए हम सोचे कि कंबाइंड ऐसा करें बच्चों के लिए कि जो देख करके कम से कम उनको अवेयरनेस आएगी कि सोशल उसमें कितनी आजकल क्राइम की वो है, तो कम से कम अपने को बचा सके और अपने को सुधार सके। हरिद्वार से, जहां पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कोचिंग सेंटर और बिना मानकों के चल रहे प्राइवेट स्कूलों को समाज के लिए नासूर बताया। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के विषय पर हरिद्वार में आयोजित हुई वर्कशॉप में शामिल होने पहुंची गीता खन्ना ने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को सुहावने सपने दिखाकर कोचिंग सेंटरों का रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा है। साथ ही कई प्राइवेट स्कूल और एनजीओ भी मानकों को दरकिनार कर धड़ल्ले से चल रहे हैं। दूसरा जो अभी लेक्चर होगा उससे पहले हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई नियमावली नहीं है, ना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई नियमावली, ना ऑपरेशन गाइडलाइंस के लिए, ना फीस के लिए। तो स्कूलों से ज़्यादा नासूर है कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये बच्चों हैं ना, क्योंकि वो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूर दूर से ला रहे हैं, दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं, गलत हसीन सपने दिखा रहे हैं, उनकी गलत आकांक्षाएं। आपके पास एनओसी है स्कूल की, है आपके पास एफिलिएशन है सीबीएसई से, है आपने वहाँ पे रिपोर्ट जमा करी है, अपनी एनुअल रिपोर्ट जमा करी है, ये हो गया सत्यापन। लेकिन जो हम एंगल, जो मैंने एज SCPCR नया क्या मतलब, जो एंगल मुझे समझ में आया कि एक्सप्लॉयटेशन तो व्यक्तिगत हो रहा है ना।
और सीधे आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। किसानों के खेतों में जो गोबर पड़ना चाहिए था, उसके नाम पर भी 10 रुपया किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए डकार गई है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड गांव-गांव में पगडंडी बनाने के लिए, कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए, यहां के स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए स्थापित होने चाहिए थे। उस पैसे को भी डकार गए, कांग्रेस के नेताओं में बंदर बांट कर दिया। भाइयों बहनों, क्या भूपेश बघेल ने कोई जांच करवाई? नहीं करवाएंगे जांच। हम आएंगे, हम जांच करवाएंगे, भाजपा जांच करवाएगी, दोषियों को जेल भेजेगी और ऐसी सजा करेगी जैसे उत्तर प्रदेश में देखते होंगे ना माफिया के खिलाफ क्या होता है। ये बौखलाहट है जो कल रतन दुबे के साथ हुआ है, स्वर्गीय रतन दुबे के साथ जो हुआ, ये नक्सलवादियों के कांग्रेसियों की बौखलाहट है। उनको मालूम है डबल इंजन की सरकार आ रही है और आते ही इनकी छाती पर भी यूपी का बुलडोजर रौंदेगा इनको। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आज आया हूं। यहां पे मैं कल गया था एक कार्यक्रम में, हमारा एक कार्यकर्ता ईश्वर साहू चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पुत्र भुवनेश्वर साहू की हत्या इसलिए कर दी थी, उस नौजवान ने अपने गांव में लव जिहाद के माध्यम से एक बालिका को झूठे प्रलोभन देकर के, धोखा देकर के जबरन उसको मुसलमान बनाने का कुत्सित प्रयास किया गया। और उस बालिका ने जब इसका विरोध किया, कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई और उस बालिका का समर्थन कर रहे थे भुवनेश्वर साहू की उन्हीं के गांव में कांग्रेस के नेताओं की सौ पर निर्मम हत्या कर दी गई। ये लव जिहाद के नाम से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक गरीब की हत्या करेंगे, स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक आदिवासी, एक वनवासी, एक पिछड़े जाति के नौजवान की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। धर्मांतरण के नाम पर जिस प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों को ये सरकार प्रश्रय दे रही है, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, यह आपको राम की विरासत से दूर करने का प्रयास हो रहा है, यह आपको माता दंतेश्वरी की विरासत से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर लक्सर से, जहां पर राजकीय महाविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनाध्यक्ष पद के लिए 3 छात्रों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सीमा चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अंशुल अर्जुन व शिवम कुमार ने नामांकन पत्र जमा किया है। सब्जेक्ट से रिलेटेड और ये कैंटीन के बच्चों के लिए सुविधा, छात्रों के लिए। नामांकन कर दिया आपने? जी, नामांकन हो गया। क्या लग रहा? प्राउड फील हो रहा है। विद्यार्थी परिषद जो है विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हमारा कार्य केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है, हमारा कार्य जो होता है वो छात्र हित के लिए, कॉलेज हित के लिए रहता है। और अन्य संगठन तो केवल चुनाव में आते हैं, हम वर्ष भर कॉलेज की समस्याओं को लेकर, छात्रों को समस्याओं को लेकर उनके बीच में रहते हैं। पिछली बार जो चूक हुई थी, लेकिन उससे पहले लगातार विद्यार्थी परिषद 22 सालों तक लगातार जीतती आई है और इस बार भी सभी पदों पर हमारी प्रचंड जीत होगी। निर्वाचन अधिकारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्सर से बीते कल जो है दिनांक 2 तारीख को हमारी अधिसूचना जारी हुई छात्र संघ सामान्य निर्वाचन 2023-24 की। दिनांक 3 नवंबर 2023 को नामांकन प्रपत्र की सेल थी, बिक्री थी, जिसमें हमारे 19 प्रपत्र बिक्री हुए। आज 4 नवंबर को नामांकन कराने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं गतिमान है, जारी है। कल 5 नवंबर को इन समस्त प्रपत्रों की जांच होगी और 3 बजे हम जो वैध प्रत्याशियों की सूची है उसको चस्पा कर देंगे। इसके बाद 7 तारीख को हमारा मतदान की प्रक्रिया होगी 8 बजे से 1 बजे तक। 2 बजे हमारा जो काउंटिंग का काम है मतगणना का वो हमारा शुरू होगा और मतगणना के तुरंत बाद जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा।
कोटद्वार में सरकार द्वारा गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न में मिलावट का मामला सामने आया है। सरकारी सस्ते गल्ले से मिलने वाले चावल में मिले हैं नकली चावल। कई महीनों से लोग नकली चावल खा रहे हैं। नकली चावल मिलने होने की शिकायत लेकर एक महिला एसडीएम के पास पहुंची और नकली चावल का कुछ सैंपल दिखाए। एसडीएम ने कहा कि अभी यह नकली चावल का मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जाँच कराई जाएगी और जाँच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। ये कहेंगे कि सरकार द्वारा हमें तो चावल मिल रहा है, राशन हमें मिल रहा है, लेकिन अब इसमें क्या करें, जो ये बड़े लोग दलाल बैठे हुए हैं जो हमारे हिस्से के चावल तो हटा दे रहे हैं, इसमें प्लास्टिक के चावल मिला दे रहे हैं। तो हम किसके पास जाएं, किसके पास कहें? कौन है हमारा सुनने वाला? हम किसके पास बोल नहीं सकते। सारी गली वाले चावल ले रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं जा रहा आगे। देखिए, इसमें ये अभी ये मामला जो है संज्ञान में आया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो ये चावल है ये जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, प्लास्टिक जैसा इस तरह का लग रहा है और खाने में भी इसको जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसमें मैं इसकी जो है जांच करा रहा हूँ। जांच के उपरांत इसमें कहा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। देहरादून के धावावाला से ज्वेलरी शॉप पर खरीदने के बहाने गहने चुराकर फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों से चोरी के जेवर बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार 2 नवंबर को अनिल कुमार वर्मा ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात के दिन दोपहर करीब 2 बजे 2 लोग उनके आए तो दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। दोनों को सोने के गहने पसंद नहीं आए और वो चांदी के जेवर देखने लगे। उसी समय दुकान पर 3-4 और ग्राहक आ गए। इसकी पहचान असलम खान, जिशान हैदर के रूप में हुई। एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पूर्व मोदी नगर में भी एक ज्वेलरी शॉप में इस तरह की चोरी की थी। रामनगर से खबर है, जहां पर स्थित स्लॉटर हाउस का ठेका नगर पालिका प्रशासन द्वारा नियमों के तहत दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि यहां पर मानक के तहत जानवर नहीं काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही नियम के विरुद्ध मांस को उत्तर प्रदेश के अलावा विदेशों में भी सप्लाई किया जा रहा है। तो वहीं कई ग्रामीणों को ये भी आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले सिंचाई नहर में कटे हुए जानवरों का खून अन्य गंदगी डाली जा रही, जिससे सिंचाई नहर में जाने वाला पानी प्रदूषित होने के साथ ही पालतू जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।